नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियां में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपका अपना मंच है जहां हम आपको दिल दहला देने वाली, रोमांच से भरपूर और कभी-कभी सच्चाई के करीब होने वाली कहानियों से रूबरू कराते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके मनोरंजन के साथ साथ आपके रोंगटे खड़े करने वाले अनुभव भी हम तक पहुंचाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर हम उन घटनाओं को पेश करते हैं जो या तो लोगों के साथ घटित हुई हैं या फिर जिनमें सच्चाई और कल्पना का अनोखा मिश्रण होता है। यही चीज हमारी कहानियों को और भी खास और रोचक बनाती है। आपकी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्यार हमें हमेशा बेहतर से बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। आज की कहानी कुछ खास है क्योंकि यह हमारे दर्शक जीनेक्सटी टेक्नोलॉजी के अनुरोध पर बनाई गई है। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम जिन्न की कहानी लेकर आएं। दोस्तों, जिन्न के किस्से सुनने और पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब यह अपने आसपास घटित हो तो यह रोमांच के साथ साथ खौफ भी पैदा कर देता है। हमने इस कहानी के लिए सत्य घटनाओं पर आधारित एक किताब का सहारा लिया है और उसे अपने अंदाज में प्रस्तुत किया है ताकि आपको यह कहानी पूरी तरह से दिलचस्प और मनोरंजक लगे। दोस्तों, हम आपसे एक और खास निवेदन करना चाहते हैं। हमारे कई दर्शक हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी असली ताकत है। यह न केवल हमें मोटिवेट करती है बल्कि हमें आपकी पसंद के अनुसार और भी बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। इसीलिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां इंसानों और परलौकिक शक्तियों का आमना सामना होता है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या यह वास्तव में सिर्फ एक कहानी है या कुछ और। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। रमजान का महीना चल रहा था। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित अली अहमद का घर सुबह सुबह इबादत और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता रहता। अली अहमद, उनकी पत्नी नफीसा, बेटा असद और बेटी आयशा चारों मिलकर एक खुशहाल परिवार की तस्वीर पेश करते थे। आयशा 22 साल की खूबसूरत लड़की अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और उसकी शादी की बातचीत चल रही थी। मोहल्ले के लड़के उस पर जान छिड़कते थे लेकिन आयशा अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी थी। उसे अपने परिवार से बेहद लगाव था। आयशा के लिए यह रमजान एक अलग अनुभव लेकर आया। एक रात जब वह घर के आंगन में अकेले किताब पढ़ रही थी, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। हल्की ठंडी हवा के झोंके के साथ उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीमी हंसी हो। आयशा गूंजती रही। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अंदर भागी और अपनी मां को सब कुछ बताया। नफीसा ने इसे उसका वहम समझकर उसे तसल्ली दी, लेकिन उस रात आयशा को ठीक से नींद नहीं आई। इसके बाद आयशा ने अजीब अजीब सपने देखना शुरू कर दिया। वह खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में देखती जहां उसे एक ऊंची छाया पुकार रही होती। छाया का चेहरा नहीं दिखता था लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। धीरे धीरे आयशा को ऐसा लगने लगा कि वह जागते हुए भी उन आंखों को देख सकती है। वह बात बात पर डरने लगी और हर समय चुपचाप रहने लगी। उसके माता पिता को लगा कि शायद शादी की बातचीत को लेकर वह तनाव में है। एक शाम आयशा रसोई में खाना बना रही थी। तभी गैस चूल्हा अचानक तेजी से भड़कने लगा। आग की लपटें इतनी ऊंची हो गईं कि वह चीख पड़ी। उसकी मां दौड़कर आई और किसी तरह आग को बुझाया। आयशा ने कसम खाई कि उसने गैस को सही तरह से जलाया था, लेकिन नफीसा ने इसे एक सामान्य दुर्घटना समझा। उसी रात आयशा के कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। आधी रात को आयशा की जोरदार चीख सुनाई दी। जब अली और नफीसा उसके कमरे में पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि आयशा बेड के कोने में सिकुड़कर बैठी थी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और वह बस यही कह रही थी, वो यहां है, वो यहां है। नफीसा ने तुरंत इलाके के एक मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी ने घर में कुरान की आयतें पढ़ी और आयशा से बातचीत की, लेकिन जैसे ही मौलवी ने उसके सिर पर हाथ रखा, आयशा अचानक बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने एक गहरी भयानक आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो, यह मेरी है। मौलवी घबरा गए और परिवार को सलाह दी कि वे इस मामले को हल्के में न लें। उन्होंने कहा कि यह मामला साधारण नहीं है। घटना के बाद पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आयशा का भाई असद, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, हर समय उसके पास रहता, लेकिन वह भी अब डरने लगा था। आयशा कभी कभी अजीब हरकतें करती, जैसे खुद से बातें करना, खिड़की से बाहर देर तक घूरते रहना और अचानक बिना किसी कारण के हंसना। एक दिन आयशा आंगन में अकेली बैठी थी। अचानक एक ताकतवर झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे जमीन पर गिरा दिया हो। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे दबोच रही है। उसकी चीख सुनकर असद दौड़ा आया, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। आयशा के गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने अपने हाथों से उसे दबाया हो। अली अहमद अब बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने एक बड़े मौलवी को बुलाने का फैसला किया। मौलवी साहब ने घर की सारी निगरानी की और कहा, यह कोई आम जिन्न नहीं है, यह इफरीत है, इसे हटाना बहुत मुश्किल होगा। आयशा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। घर में हर कोई उसके लिए चिंतित था। नफीसा अक्सर रोते हुए कहती, मेरी बेटी को क्या हो गया है? अली अहमद, जो अब तक परिवार के लिए मजबूत बने हुए थे, अंदर ही अंदर टूट रहे थे। असद हर समय अपनी बहन के साथ रहने की कोशिश करता, लेकिन अब वह भी डरने लगा था। आयशा के व्यवहार में अजीब बदलाव देखने को मिल रहे थे। वह कभी कभी रात के वक्त खुद से बातें करती। एक रात असद ने उसे बालकनी में खड़े होकर आकाश की ओर देखते हुए कुछ बड़बड़ाते सुना। उसने डरते हुए पूछा, आयशा, क्या कर रही हो? आयशा ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अब यह मेरा है और मैं उसकी हूं। असद सहम गया। आयशा की आवाज में ऐसा कंपन था जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। घटना के कुछ दिन बाद परिवार ने एक बड़े मौलवी मौलाना हाशिम को बुलाया। वह इलाके के जाने माने धार्मिक विद्वान थे। उन्होंने आयशा को कमरे में अकेले बुलाया और उससे कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही उन्होंने आयतें पढ़नी शुरू की, आयशा चीखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने एक गहरी डरावनी आवाज में कहा, यह मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मौलवी, तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। मौलाना हाशिम ने देखा कि आयशा की कलाई पर गहरे नीले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। मौलाना ने घर वालों को बताया, यह इफरीत है, साधारण जिन्न नहीं, यह बहुत ताकतवर है और इसे भगाना आसान नहीं होगा। मौलाना ने आयशा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, तू कौन है और क्यों इसे परेशान कर रहा है? आयशा ने गहरी भयानक आवाज में जवाब दिया, मैं इफरीत हूं, यह अब मेरी बीवी है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। जो भी इसकी तरफ देखेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। यह मेरी है, हमेशा के लिए। यह सुनकर घर के लोग सन्न रह गए। आयशा की मां फूट फूट कर रोने लगी। अली अहमद ने गुस्से में कहा, हमारी बेटी को छोड़ दे, वरना तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इफरीत ने हंसते हुए कहा, मुझसे लड़ने की हिम्मत मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी का नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का मालिक हूं। मुझे चुनौती मत देना, वरना। उस दिन के बाद घर में घटनाएं और बढ़ गईं। आयशा की मां जब भी खाना बनाने जाती, गैस चूल्हा अचानक भड़क उठता। एक दिन चूल्हे से निकली आग ने पूरे रसोई घर को जला दिया। रात में घर के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी हंसने की। एक रात अली अहमद अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका गला घोंट रहा है। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने एक परछाई देखी। परछाई ने गहरी आवाज में कहा,
अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचना भी मत, वह सिर्फ मेरी है। आयशा के लिए पहले से तय शादी की बातचीत एक बार फिर शुरू हुई। लड़के वालों ने आयशा को देखने के लिए घर आने की इच्छा जताई, लेकिन जिस दिन वे लोग आए उस दिन घर में अजीब घटनाएं हुई। पानी का गिलास अपने आप गिर गया, दरवाजे जोर जोर से अपने आप खुलने और बंद होने लगे। सबने समझा यह हवा के कारण रहा होगा। आखिरकार दोनों की निकाह पक्का हो गया है। आयशा का निकाह बड़े धूमधाम से हो रहा था। सलीम, उसका होने वाला पति, एक सीधा सादा युवक था। दोनों परिवार इस खुशी के अवसर पर बेहद उत्साहित थे, लेकिन जैसे ही बारात आयशा के घर पहुंची, माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। शहनाई बज रही थी, लेकिन बीच बीच में शहनाई की धुन में एक अजीब सी आवाज शामिल हो जाती थी, जो किसी के रोने जैसी थी। ये आवाज कहां से आ रही है? सलीम के चाचा ने पूछा। कुछ नहीं, ये शायद हवा का खेल है, सलीम के पिता ने बात को टालते हुए कहा। जब निकाह शुरू हुआ, मौलवी साहब को दुआ पढ़ने में अजीब रुकावट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके गले को जकड़ लिया हो। कुछ क्षणों के लिए उनकी आवाज ही बंद हो गई। क्या हो रहा है? सलीम की मां ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद ज्यादा पढ़ाई से उनकी तबीयत खराब हो गई होगी, आयशा के पिता ने जवाब दिया। आखिरकार निकाह पूरा हुआ, लेकिन राता अजीब सा सन्नाटा हर किसी को बेचैन कर रहा था। आयशा की विदाई के समय उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी ध्यान रखना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ आया है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आयशा ने यह बात अनसुनी कर दी, लेकिन विदाई के बाद सलीम के परिवार ने भी महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब आयशा सलीम के घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पर एक बड़ा काला धब्बा था, जो पहली नजर में खून जैसा लग रहा था। यह कैसा धब्बा है? आयशा ने पूछा। कुछ नहीं, यह पुराने दिनों की यादगार है, सलीम की मां ने जल्दी से जवाब दिया और बात बदल दी। रात गहरी हो चुकी थी। सलीम और आयशा को उनके कमरे में भेज दिया गया। कमरे को फूलों से सजाया गया था और हर कोने में इत्र की खुशबू फैली हुई थी। आयशा, अब तुम मेरी हो, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही सलीम ने आयशा के पास कदम बढ़ाया, अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। यह क्या हुआ? सलीम ने चौंकते हुए पूछा। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। आयशा की आवाज अचानक बदल गई। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं और उसने सलीम को जोरदार झापड़ मार दिया। तू कौन होता है मेरे पास आने वाला? आयशा जिन्न के प्रभाव में गर्जी। सलीम घबरा गया और डर से कांपने लगा। आयशा, यह तुम क्या कह रही हो? यह अब मेरी है, जिन्न ने आयशा की आवाज में कहा। सलीम ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी आयशा ने सलीम की बेल्ट उठाई और उससे सलीम को मारना शुरू कर दिया। बेल्ट सलीम की पीठ पर इस कदर पड़ी कि उसकी चमड़ी उधड़ने लगी। जिन्न ने आयशा का शरीर पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया और आयशा के कपड़े एक एक करके अपने आप उतरने लगे। आयशा के मुंह से आ रही आवाजें और उसको देखकर साफ लग रहा था उसके साथ कोई गलत हरकत कर रहा है, पर कोई दिख नहीं रहा था। सलीम ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। रात भर सलीम सहमा और परेशान रहा। सुबह होते ही वह दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास गया और सारी सच्चाई बता दी। हयस अम्मी, आयशा के अंदर कोई जिन्न है, उसने मुझे मारा और धमकाया, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। सलीम के माता पिता पहले तो उसे डांटने लगे कि वह नई दुल्हन के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसकी पीठ पर बेल्ट के निशान देखे तो उनके होश उड़ गए। सलीम के पिता ने आयशा को बुलाया और पूछा, बेटी यह सब क्या है? सलीम ऐसा क्यों कह रहा है? आयशा ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, रात को मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन सलीम ने साफ कह दिया, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, इसे इसके घर भेज दो। आखिरकार आयशा के माता पिता को बुलाया गया और वे आयशा को अपने घर वापस ले गए, लेकिन उनके दिलों में अब इस बात का डर बैठ गया था कि आयशा के साथ आगे क्या होगा। आयशा घर आकर दुखी और गुमसुम रहने लगी और कुछ दिनों बाद ही
आयशा अचानक बीमार पड़ गई। उसका शरीर बुखार से तपने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। मौलाना हाशिम ने फिर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। इस बार इफरीत ने खुले तौर पर हमला किया। कमरे में रखी हर चीज हवा में तैरने लगी। मौलाना की टोपी उड़ गई। आयशा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम मुझसे इसे नहीं छीन सकते। मैं इसे तुम्हारे सामने खत्म कर दूंगा, लेकिन किसी और का नहीं होने दूंगा। अली अहमद और नफीसा ने फैसला किया कि अब किसी और ताकतवर मौलवी को बुलाया जाएगा। उन्होंने कई दरगाहों और पीर बाबाओं से संपर्क किया, लेकिन हर बार नाकाम रहे। असद ने अब ठान लिया था कि वह अपनी बहन को इस मुसीबत से बचाएगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने अपने दोस्तों से बात की और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो इफरीत का सामना कर सके। इफरीत अब आयशा के शरीर और मन पर पूरी तरह से काबिज हो चुका था। वह उसे अपने सपनों में दिखता और उसे अपने साथ एक अजीब खौफनाक दुनिया में ले जाने की बात करता। आयशा ने अपने पिता से कहा, अब कुछ मत कीजिए, वह मुझे जाने नहीं देगा। उसने मुझसे कहा है कि अगर किसी ने कोशिश की तो वह आप सबको मार देगा। जब परिवार एक सिद्ध बाबा की तलाश के लिए निकलने का निर्णय करता है, आयशा की हालत अब बेहद खराब हो चुकी है। इफरीत का गुस्सा और बढ़ गया है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर आयशा को नहीं छोड़ेगा। अली अहमद और असद दिन रात इस समस्या का समाधान ढूंढने में जुटे थे। उन्होंने दिल्ली और आसपास के कई मौलवियों और तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी इफरीत का सामना करने में सक्षम नहीं था। एक दिन अली अहमद के एक पुराने दोस्त शाहिद मिर्जा उनसे मिलने आए। जब उन्हें आयशा की स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, अगर कोई इसे ठीक कर सकता है तो वह है बाबा अजीम, लेकिन वह बहुत दूर रहते हैं, 300 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीच। उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। जब यात्रा का दिन आया तो अजीब घटनाएं होने लगी। गाड़ी का इंजन 2 बार बंद हो गया। रास्ते में टायर पंचर हो गया। आयशा ने जाने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आवाज बदल गई और उसने गुस्से में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, ये मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था, लेकिन अली और असद ने उसे किसी तरह गाड़ी में बैठा दिया। यात्रा के दौरान गाड़ी में अजीब घटनाएं होती रहीं। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई, जैसे बर्फ पड़ रही हो। ड्राइवर ने डरते डरते गाड़ी आगे बढ़ाई। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक बड़ा काला साया दिखा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। वह साया गाड़ी के पास खड़ा होकर अजीब आवाज में हंसने लगा। असद ने हिम्मत करके कहा, तू जो भी है, हमारे रास्ते से हट जा, हमें अपनी बहन को बचाना है। साया धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन गाड़ी का इंजन फिर से बंद हो गया। इस बार सबने मिलकर गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वे जंगल के पास पहुंचे, रास्ता और खौफनाक होता गया। अंधेरा घना था और सन्नाटा पूरे वातावरण में फैला हुआ था। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, साहब, मुझे लगता है हमें यहां से लौट जाना चाहिए, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। असद ने गुस्से में कहा, अगर तुम डरते हो तो हमें छोड़कर जा सकते हो, लेकिन हम अपनी बहन को इस हालत में नहीं छोड़ सकते। ड्राइवर ने महसूस किया कि स्टीयरिंग किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया है। आयशा बीच रास्ते में जोर जोर से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सब मारे जाओगे। अचानक गाड़ी के शीशे अपने आप चटकने लगे। ड्राइवर ने डरकर गाड़ी रोक दी। अली अहमद और असद ने आयशा को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह एक अजीब असाधारण ताकत के साथ संघर्ष कर रही थी। बहुत संघर्ष के बाद वे आखिरकार बाबा की कुटिया तक पहुंचे। कुटिया एक घने जंगल के बीच स्थित थी। वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां का संरक्षण कर रही हो। बाबा अजीम, जो एक लंबी दाढ़ी वाले वृद्ध पुरुष थे, बाहर आए और कहा, मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है।
लेकिन उसे बचाना आसान नहीं होगा। इफरीत बहुत ताकतवर है। बाबा ने आयशा को देखते ही समझ लिया कि यह साधारण मामला नहीं है। उन्होंने आयशा के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आयशा ने एक गहरी खौफनाक आवाज में कहा, बाबा, मुझसे मत टकराओ। मैंने पहले भी मौलवियों और तांत्रिकों को मारा है, तुम भी मारे जाओगे। यह मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरी ताकत मुझे डराने के लिए काफी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझे काबू में करना आसान नहीं होगा। चल, अब शुरू करते हैं। बाबा ने सबसे पहले आयशा के चारों ओर पवित्र चक्र बनाया। उन्होंने आयशा के सिर पर एक हाथ रखा और दूसरे हाथ से एक लोहे की छड़ी पकड़ ली। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आयशा का शरीर अचानक कांपने लगा। उसने चीखते हुए कहा, बाबा, रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगा। बाबा ने शांत स्वर में कहा, तू यह कर सकता होता तो अब तक कर चुका होता। तुझे यहां से जाना ही होगा। अनुष्ठान के दौरान कमरे में तेज हवा चलने लगी। आयशा की आवाज अचानक बदल गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसने भयंकर ताकत से बाबा की छड़ी पकड़ने की कोशिश की। बाबा ने उसे नियंत्रित करने के लिए लोहे की छड़ी पर एक विशेष मंत्र पढ़ा। अचानक आयशा के शरीर से एक काली छाया निकलकर बाबा के सामने खड़ी हो गई। मैं तुझे यहां से नहीं जाने दूंगा। यह लड़की मेरी है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने जोर से कहा, तू कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अब तेरा अंत निश्चित है। मैं तुझे बंदी बनाकर रखूंगा, इसे जाने दे। जब बाबा और इफरीत के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है, बाबा ने इफरीत को पूरी तरह काबू में नहीं किया, लेकिन वह उसे कमजोर करने में सफल हो गए। सिद्ध बाबा अजीम ने इफरीत को कमजोर करने के लिए अपना अनुष्ठान जारी रखा। आयशा, जो अब तक पूरी तरह इफरीत के नियंत्रण में थी, जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। बाबा ने आयशा के सिर पर हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश की। तू चाहे जितना भी ताकतवर हो, तुझे यहां से जाना ही होगा। इस पवित्र चक्र से बाहर निकलने की कोशिश मत कर, वरना तेरा अंत यहीं हो जाएगा, बाबा ने दृढ़ता से कहा। इफरीत ने गहरी और भयानक आवाज में चिल्लाकर जवाब दिया, बाबा, तुमने मुझे कमजोर कर दिया है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हारे इस चक्र को तोड़ दूंगा और इस लड़की को लेकर जाऊंगा। इफरीत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पवित्र चक्र को तोड़ने की कोशिश की। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं, चारों ओर तेज हवा चलने लगी। बाबा का दिया हुआ दीपक बुझने लगा। असद और अली अहमद, जो यह सब देख रहे थे, डर से सहम गए। असद ने चिल्लाकर कहा, बाबा, यह क्या कर रहा है? हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। बाबा ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, यह केवल मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक यह चक्र अखंड है, यह हम पर हमला नहीं कर सकता। इफरीत ने अचानक आयशा के शरीर से बाहर निकलकर अपने असली रूप में प्रकट होने की कोशिश की। उसकी परछाई अब कमरे के कोने कोने में फैल गई। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसकी कदकाठी किसी दैत्य जैसी थी। बाबा, यह लड़की मेरी है। मैं इसे अपनी पत्नी मान चुका हूं। इससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, इफरीत ने गरजते हुए कहा। बाबा ने एक पवित्र लोहे की छड़ी उठाई और उसमें आग की लपटें प्रकट करते हुए कहा, तू भूल रहा है कि तेरे सामने कौन खड़ा है। मैं तुझे इस दुनिया से खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका दे रहा हूं। इस लड़की को छोड़ दे और यहां से चला जा। इफरीत ने हंसते हुए कहा, अगर मुझसे लड़ना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। मैं तेरा चक्र तोड़कर रहूंगा। इफरीत ने अपनी शक्ति से चक्र को तोड़ने के लिए जमीन को हिलाना शुरू कर दिया। कमरे में रखा हर सामान हवा में तैरने लगा। दीपक बुझ गया और अंधेरा छा गया। बाबा ने तुरंत एक और मंत्र पढ़ा। उसने असद को हवा में उठा लिया और गहरी आवाज में कहा,
अगर इस परिवार ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। असद ने चिल्लाते हुए कहा, अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं अपनी बहन को बचाने के लिए तैयार हूं। इसी बीच आयशा ने अपने भीतर एक अजीब ऊर्जा महसूस की। उसने बाबा की ओर देखते हुए कहा, बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे रोक सकती हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूं। बाबा ने उसे कहा, अपने दिल में हिम्मत और विश्वास को जिंदा रखो। यह तेरी आत्मा पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अगर तू इसे मना कर दे तो यह कमजोर पड़ जाएगा। आयशा ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर इफरीत का विरोध करना शुरू किया। उसने जोर से कहा, तू मेरा मालिक नहीं है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे छोड़ दे। बाबा ने अपने हाथ में लोहे की छड़ी उठाई और उसे जलते हुए पानी में डुबोकर आयशा की ओर बढ़ाया। अब तुझे मैं हमेशा के लिए इस लड़की से अलग कर दूंगा, तुझे बोतल में कैद करना ही पड़ेगा। इफरीत ने अंतिम कोशिश करते हुए बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने अपनी सिद्ध शक्तियों से उसे रोक दिया। आयशा ने जोर से चीखते हुए इफरीत को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की। अचानक इफरीत का स्वर बदल गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं इस लड़की को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मुझे मत बांधो। बाबा ने अपने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और इफरीत को एक कांच की बोतल में कैद कर लिया। जैसे ही इफरीत बोतल में समाया, कमरे में शांति फैल गई। आयशा जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह अब होश में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह खत्म हो गया, अब तू सुरक्षित है, बाबा ने उसे सांत्वना दी। अली अहमद और असद ने राहत की सांस ली। उन्होंने बाबा का आभार व्यक्त किया। बाबा ने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन याद रखना, यह घटना तुम्हारे परिवार के लिए एक सबक है। अपनी आत्मा को कमजोर मत होने दो, नहीं तो ऐसी ताकतें फिर हमला कर सकती है। फिर बाबा ने बताया, यह जिन्न तुम्हारी बेटी के पीछे रमजान वाले दिन लगा था। यह एक पेड़ पर बैठा था, तुम्हारी बेटी ने इत्र लगा रखा था, उससे खींचकर यह तुम्हारी बेटी के साथ आ गया। फिर इसको तुम्हारी बेटी खूबसूरत है, इसलिए इसको पसंद आ गई। फिर उसने इसको अपनी पत्नी मान लिया। आयशा और उसका परिवार बाबा का धन्यवाद करके वापस घर लौटने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। इफरीत को बंदी बनाने के बावजूद परिवार को उस घटना के बाद की छाया का सामना करना था। बाबा ने इफरीत को बोतल में बंद कर लिया था, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी। हालांकि इफरीत अब इस लड़की से अलग हो चुका है, लेकिन उसकी काली छाया इस परिवार पर कुछ समय तक मंडराती रहेगी। घर को पवित्र रखने और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने की जरूरत होगी। हर हफ्ते पवित्र अनुष्ठान करना और परिवार के सभी सदस्यों का मनोबल ऊंचा रखना बहुत जरूरी है। साथ में इस बोतल को किसी सुरक्षित स्थान में गाड़ने के लिए बोला। अली, अहमद और असद ने बाबा की सभी हिदायतों को गंभीरता से लिया। उन्होंने आयशा को गाड़ी में बिठाया और घर की ओर रवाना हो गए। जब परिवार घर लौटा तो वहां का माहौल बेहद शांत था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही यह राहत थी कि उनकी बेटी अब सुरक्षित थी। तू ठीक है आयशा, अब तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? नफीसा ने रोते हुए पूछा। आयशा ने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूं, लेकिन उस अनुभव ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मुझे रात में नींद भी नहीं आती। हर बार ऐसा लगता है कि वह वापस आ जाएगा। कुछ दिनों बाद आयशा के व्यवहार में अजीब बदलाव दिखने लगे। वह बहुत शांत हो गई थी। अक्सर खिड़की से बाहर एकटक देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कभी कभी रात को नींद में बोलने लगती, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारी हूं, मुझे बुलाओ। नफीसा और अली अहमद ये देखकर चिंतित हो गए। बाबा ने उन्हें बताया था कि इफरीत की छाया का प्रभाव कुछ समय तक रह सकता है। घर में भी अजीब घटनाएं होने लगी। किचन में रखे बर्तन अचानक गिर जाते। रात के समय छत से कदमों की आवाज सुनाई देती। घर का सबसे पुराना दरवाजा बिना किसी हवा के खुद ही बंद और खुलने लगता। एक रात असद ने आयशा के कमरे में से किसी के हंसने की आवाज सुनी। जब वह दौड़कर वहां गया तो आयशा अकेली बैठी थी। असद ने पूछा, यह हंसने की आवाज कहां से आई थी? आयशा ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम्हें भी आवाज सुनाई दी भाई, शायद वह वापस आना चाहता है। आयशा के अनुभव के बारे में आसपास के लोगों को भी खबर हो गई थी। मोहल्ले में लोग इस परिवार से दूरी बनाने लगे। कोई रिश्तेदार घर आने को तैयार नहीं था। पड़ोस की महिलाएं नफीसा से बात करने से कतराने लगी। यहां तक कि अली अहमद के करीबी दोस्त भी अब उनसे मिलने नहीं आते थे। नफीसा ने अली से कहा, हमारे लिए समाज में जीना मुश्किल हो गया है। लोग हमारी बेटी को अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे वह कोई जिंदा सांप हो। इसी बीमार शाह की तबीयत में सुधार होने के बजाय उसकी परेशानी बढ़ने लगी। एक दिन
डॉक्टर ने बताया कि आयशा गर्भवती है। यह खबर सुनकर परिवार में सन्नाटा छा गया। नफीसा ने रोते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? यह बच्चा, क्या यह उसी इफरीत का है? अली अहमद ने हताश होकर कहा, हमें इसे छिपाना होगा। अगर लोगों को पता चला तो वे हमें जीने नहीं देंगे। आयशा का पति, जो पहले ही उससे अलग हो चुका था, जब इस खबर को सुनता है तो वह और भी भड़क जाता है। उसने गुस्से में फोन पर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। तलाक के कागज तैयार करो। इस प्रतिक्रिया ने आयशा को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। आखिरकार 9 महीने बाद आयशा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। बच्चा जन्म लेते ही बहुत तेज आवाज में रोने लगा। उसकी आवाज सामान्य से बहुत अधिक गहरी थी। उसके जन्म के बाद घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थी और वह अपनी उम्र से बड़ा लगने लगा। असद ने एक रात देखा कि बच्चा अपनी मां की गोद में लेटा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसे लगा जैसे बच्चा उसे घूर रहा हो। घर में हर कोई अब उस बच्चे से डरने लगा था। अली अहमद ने कहा, यह बच्चा सामान्य नहीं है, हमें इसे बाबा के पास वापस ले जाना होगा। लेकिन आयशा ने मना कर दिया। उसने कहा, यह मेरा बेटा है, चाहे जो भी हो, मैं इसे किसी के पास नहीं ले जाऊंगी। आयशा अब अपने बच्चे के साथ अकेली रहती थी। परिवार ने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। मोहल्ले के लोग अब घर के करीब भी नहीं आते थे। जहां आयशा और उसके बच्चे के भविष्य पर एक गहरी छाया मंडरा रही है। आयशा का बेटा अब 3 महीने का हो चुका था। वह अक्सर रात में जोर से हंसता और उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती। कभी कभी वह बिना वजह रोता और उसकी चीखें इतनी तेज होती कि पड़ोसी भी डर जाते। नफीसा ने एक रात देखा कि बच्चा पालने में नहीं था। वह डरकर चिल्लाई, आयशा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? आयशा दौड़कर कमरे में आई और देखा कि बच्चा खिड़की के पास जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। असद ने इसे धैर्य ही कहा, यह बच्चा खतरनाक है, हमें इसे किसी तांत्रिक या मौलवी के पास ले जाना होगा। लेकिन आयशा ने गुस्से में कहा, यह मेरा बेटा है, कोई इसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। मोहल्ले में लोगों ने भी इस बच्चे के बारे में अजीब बातें कहना शुरू कर दिया। पड़ोस की एक महिला ने बताया कि उसने बच्चे को रात में छत पर चलते हुए देखा था। एक आदमी ने कहा कि जब उसने बच्चे को घूर कर देखा तो अगले ही दिन उसकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इन घटनाओं ने पूरे मोहल्ले में खौफ फैला दिया। लोग अब अली अहमद के परिवार से पूरी तरह दूरी बनाने लगे। आयशा अब घर के भीतर कैद होकर रह गई थी। उससे कम ही बात करते थे। उसका पति पहले ही उसे छोड़ चुका था। क्या मेरी जिंदगी कभी सामान्य होगी? आयशा ने खुद से कहा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था, उसकी ताकतें और खौफनाक होती जा रही थी। वह 1 साल की उम्र में ही अपनी उम्र से दुगना बड़ा लगने लगा। उसकी आंखें इतनी खौफनाक थी कि जो भी उससे आंखें मिलाता वह किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता। घर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी दरवाजे खुद घुट खुल जाते और अजीब आवाजें सुनाई देती। एक रात असद ने देखा कि बच्चा अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके चारों ओर काले धुएं जैसा कुछ घूम रहा था। अली अहमद ने आखिरकार एक मौलवी को बुलाने का फैसला किया। मौलवी ने बच्चे को देखकर कहा, यह बच्चा सामान्य नहीं है, इसके साथ कोई प्रेत आत्मा जुड़ी हुई है। इसे जल्द से जल्द किसी सिद्ध स्थान पर ले जाना होगा, वरना यह पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। लेकिन जब मौलवी ने बच्चे को छूने की कोशिश की तो बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया। उसी पल मौलवी को एक झटका लगा और वह बेहोश हो गया। अली अहमद ने फिर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अपने साथ कई यंत्र और किताबें लेकर अनुष्ठान शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में तेज हवा चलने लगी। तांत्रिक ने डरते हुए कहा, यह बच्चा बहुत खतरनाक है, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इतना कहकर तांत्रिक भागने लगा, लेकिन दरवाजे पर गिर पड़ा और वहीं दम तोड़ दिया। इन घटनाओं के बाद अली अहमद का परिवार पूरी तरह से टूट गया। असद ने कहा, यह बच्चा हमारे लिए अभिशाप बन गया है, अगर इसे रोका नहीं गया तो यह हमें खत्म कर देगा। लेकिन आयशा अपने बेटे को लेकर बेहद संवेदनशील थी। उसने गुस्से में कहा, यह बच्चा मेरी जिंदगी है, अगर किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। असद ने बाबा अजीम को याद करते हुए कहा, हमें बाबा के पास फिर से जाना होगा, शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अली अहमद ने कहा, बाबा ने पहले ही हमें चेतावनी दी थी। अब अगर हम उनके पास गए तो यह बच्चा हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। आखिरकार
बच्चे का गुस्सा पूरे परिवार पर हावी होने लगा। नफीसा को बुरी तरह घायल कर दिया, असद को सीढ़ियों से गिरा दिया जिससे उसकी टांग टूट गई। अली अहमद ने रोते हुए कहा, हम इस अभिशाप के साथ अब और नहीं जी सकते, हमें कुछ करना होगा। जहां परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है, आयशा अपने बेटे के साथ अकेली पड़ गई है और पूरे परिवार पर एक भयानक छाया मंडरा रही है। अली अहमद के घर में अब हर किसी के दिल में खौफ गहरा चुका था। आयशा का बेटा अब 2 साल का हो चुका था, लेकिन वह अपनी उम्र से कहीं अधिक बड़ा और ताकतवर दिखता था। उसकी आंखें किसी भी इंसान को भयभीत करने के लिए काफी थी। एक रात नफीसा ने अली अहमद से कहा, हमें बाबा अजीम के पास जाना ही होगा। अगर हमने और देर की तो यह बच्चा हमें खत्म कर देगा। असद, जो अभी भी अपने पिछले अनुभव से उबर नहीं पाया था, बोला, यह सफर आसान नहीं होगा। इफरीत की छाया अभी भी हमारे साथ है, वह हमें बाबा के पास नहीं जाने देगा। अली अहमद ने बाबा अजीम से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने अपने एक पुराने परिचित से बाबा तक संदेश पहुंचाया। बाबा ने परिवार को बुलाने का संदेश दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, यह रास्ता कठिन होगा। वह इफरीत अब पूरी तरह इस बच्चे में समा चुका है। उसे अलग करना असंभव नहीं, लेकिन बेहद मुश्किल है। परिवार ने सफर की तैयारी शुरू की। आयशा और उसके बेटे को लेकर असद और अली अहमद निकलने वाले थे। नफीसा को घर पर ही रहना पड़ा क्योंकि वह इन घटनाओं से बेहद कमजोर हो चुकी थी। आयशा का बेटा चुपचाप सब देख रहा था। उसने एक बार भी सफर को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो और भी डरावना था। सफर के पहले कुछ घंटे शांतिपूर्ण रहे, लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया, सड़कों पर घने। अचानक गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया और बच्चे ने खुद को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। असद ने तेजी से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह असद को दूर फेंक देता है। बच्चा खौफनाक आवाज में हंसते हुए कहता है, तुम लोग मुझे बांध नहीं सकते, मैं आयशा का पति हूं और यह बच्चा मेरा है, इसे तुम मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। अली अहमद ने अपनी सारी ताकत लगाकर बच्चे को गाड़ी में वापस खींचा। उन्होंने बच्चे को रस्सियों से बांध दिया, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी दिख रही थी। जब परिवार जंगल के पास पहुंचा तो हालात और भी बिगड़ने लगे। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे, गाड़ी के शीशे खुद ब खुद टूट गए। असद और अली अहमद को लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम मुझे ले जा नहीं सकते, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कई मुश्किलों के बाद परिवार बाबा अजीम के आश्रम तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी से बाहर निकले, बच्चा जोर से चिल्लाया और उसके चारों ओर एक काले धुएं का घेरा बनने लगा। बाबा ने बाहर आकर कहा, इसे अंदर लाओ, इस पर तुरंत काम करना होगा। असद और अली अहमद ने बच्चे को खींचकर आश्रम के अंदर लाया। बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने आयशा और उसके बेटे को एक पवित्र चक्र के भीतर बैठाया। बाबा ने कहा, यह इफरीत अब पूरी तरह इस बच्चे में घुस चुका है, इसे बाहर निकालने के लिए हमें बेहद कठिन अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी की जान भी जा सकती है। क्या तुम तैयार हो? अली अहमद ने दृढ़ता से कहा, हमें यह करना ही होगा। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बच्चे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी। कमरे में मौजूद चीजें हवा में उठने लगी। दिए बुझ गए। काले धुएं ने पूरे आश्रम को घेर लिया। बच्चे की आवाज अचानक गहरी और भयानक हो गई, तुम मुझसे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को छीन नहीं सकते। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इफरीत को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह लड़ाई आसान नहीं है, यह सिर्फ समय की बात है कि कौन हार मानता है। बाबा अजीम ने कमरे में घिरे अंधकार को देखकर अपनी मंत्र उच्चारण गति तेज कर दी। चारों ओर हवाओं का जोर इतना बढ़ गया कि आश्रम की दीवारें कांपने लगी। बच्चे की खौफनाक चीखें पूरे परिसर में गूंज रही थी। बच्चे की खौफनाक चीखें पूरे परिसर में गूंज रही थी। तुम मुझे हरा नहीं सकते बाबा। बच्चे के भीतर से इफरीत की गहरी और भयानक आवाज। बाबा ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह प्राचीन और शक्तिशाली इफरीत है। इसे काबू में करना मेरी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बाबा ने अली अहमद और असद से कहा, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। यह इफरीत तुम्हारे डर और कमजोरियों से ताकत ले रहा है। अपने दिल को मजबूत करो और इस पवित्र चक्र को बनाए रखने में मेरी सहायता करो। अली अहमद और असद ने खुद को संभालते हुए पवित्र चक्र के चारों ओर दिए जलाए। बाबा ने उन्हें निर्देश दिया कि जैसे ही इफरीत बाहर निकले, उसे बोतल में कैद करने के लिए तैयार रहें। बाबा के मंत्रों के प्रभाव से बच्चे का शरीर कांपने लगा। उसके चेहरे पर
अजीब सी विकृतियां उभर आई। अचानक बच्चे के भीतर से एक भयानक काला धुआं बाहर निकला, जिसने कमरे को पूरी तरह से ढक लिया। धुएं के बीच एक विशाल लाल आंखों वाला प्रेत प्रकट हुआ। वह इतनी ऊंचाई का था कि कमरे की छत उसे छूने लगी। इफरीत गरजते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे लड़ रहे हो? बाबा, मैं अमर हूं और यह बच्चा और उसकी मां मेरी है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, तुम अमर नहीं हो इफरीत। तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया में केवल इसलिए है क्योंकि तुम्हें किसी ने बुलाया था। अब समय आ गया है कि तुम्हें वही वापस भेजा जाए जहां से तुम आए हो। बाबा ने एक तांबे की बोतल ली और उसमें कुछ पवित्र रसायन डाला। उन्होंने उसे मंत्रों से सक्रिय किया। इफरीत ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। कमरे में मौजूद चीजें हवा में उछलने लगी। आयशा चक्र के भीतर बैठी कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। असद ने बाबा से कहा, बाबा, वह चक्र तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ते हुए चिल्लाया, इफरे, आदेश देता हूं कि इस बोतल में समा जाओ। तुम्हारी सत्ता इस बच्चे पर खत्म हो चुकी है। मंत्रों की ताकत से इफरीत ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और वह धीरे धीरे उस चमकती हुई बोतल में खिंचने लगा। आखिरकार बोतल का ढक्कन बंद हुआ और कमरे में शांति छा गई। बाबा ने बोतल को अपने हाथों में उठाकर कहा, अब यह इफरीत हमेशा के लिए इस बोतल में कैद रहेगा। इसे कभी भी खोलना नहीं चाहिए, इसलिए अब यह बोतल मैं अपने पास ही रखूंगा। बाबा ने आयशा और उसके बच्चे की ओर देखा। बच्चे का चेहरा अब सामान्य लगने लगा था। उसकी आंखों की खौफनाक लालिमा गायब हो चुकी थी। आयशा ने रोते हुए बाबा से कहा, क्या अब मेरा बच्चा सुरक्षित है? बाबा ने कहा, हाँ, ले ही बच्चा अभी भी उस इफरीत की छाया से पूरी तरह मुक्त नहीं है। उसे सामान्य जीवन जीने में समय लगेगा। अली, अहमद, असद और आयशा ने बाबा का धन्यवाद किया। बाबा ने उन्हें सलाह दी, इस बच्चे को हमेशा पवित्र वातावरण में रखना। अगर इसके आसपास किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आई तो यह फिर से प्रभावित हो सकता है। परिवार ने राहत की सांस ली और वापस अपने गांव लौटने का फैसला किया। लेकिन सफर के दौरान आयशा ने महसूस किया कि लोग अभी भी बच्चे को अजीब नजरों से देख रहे हैं। इफरीत को कैद कर लिया गया है और परिवार ने कुछ राहत महसूस की है, लेकिन बच्चे का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। आयशा, उसका बेटा अली अहमद और असद बाबा अजीम के आश्रम से घर लौट आए। सफर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल गूंज रहा था कि क्या अब सब कुछ सामान्य हो पाएगा। जब वे घर पहुंचे तो पड़ोसी पहले की तरह ही घर के पास आने से डर रहे थे। घर का माहौल बदला हुआ था, लेकिन खौफ अब भी कायम था। नफीसा ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली और कहा, क्या अब सब कुछ ठीक हो गया? अली अहमद ने भारी मन से जवाब दिया, बाबा ने इफरीत को कैद कर लिया है, लेकिन यह बच्चा अब भी सामान्य नहीं है। हमें इसे सावधानी से पालना होगा। मोहल्ले वालों ने यह खबर सुन ली थी कि अली अहमद के परिवार ने किसी बाबा से मदद ली थी, लेकिन बच्चे के अतीत को देखते हुए वे अब भी उसे और उसके परिवार को शंका की नजर से देख रहे थे। कोई उनके घर के पास से नहीं गुजरता। बच्चे के खेलते हुए दिखने पर लोग अपने बच्चों को दूर ले जाते। एक दिन मोहल्ले की एक महिला ने चिल्लाकर कहा, यह बच्चा शापित है, यह हमारे बच्चों को भी बर्बाद कर देगा, इसे यहां से बाहर निकालो। आयशा अब खुद को और अपने बेटे को समाज की निगाहों से बचाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, अब लोग मुझसे और मेरे बच्चे से नफरत करते हैं, क्या मैं कभी सामान्य जिंदगी जी पाऊंगी? अली अहमद ने उसे दिलासा देते हुए कहा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मजबूत रहो। आयशा का बेटा अब 3 साल का हो गया था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी हरकतें किसी भी सामान्य बच्चे से अलग थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी। कभी बिना किसी कारण जोर से हंसने लगता। उसके पास जानवर भी आने से डरते थे। एक दिन मोहल्ले के एक लड़के ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की। बच्चे ने बस उसे घूर कर देखा और कुछ ही घंटों में वह लड़का एक दुर्घटना का शिकार हो गया। आयशा का पति, जिसने पहले ही उसे छोड़ दिया था, अब तलाक की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए आगे आया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ये बच्चा मेरे खून का नहीं है और मुझे उससे डर लगता है। आयशा ने अपनी तरफ से कोई विरोध नहीं किया। वह अब खुद को और अपने बेटे को संभालने के लिए तैयार हो चुकी थी। अली, अहमद और असद अब भी इस बात से परेशान थे कि समाज ने उनके परिवार को पूरी तरह अलग कर दिया है। अली अहमद को उनकी दुकान पर ग्राहक मिलना बंद हो गया। असद के दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। असद ने कहा, अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है।
हमें कहीं और जाना होगा। लेकिन अली अहमद ने मना करते हुए कहा, हम भागकर कुछ नहीं हासिल कर सकते, हमें यहीं रहकर सब कुछ ठीक करना होगा। आयशा का बेटा अब और भी अजीब हरकतें करने लगा था। उसने एक बार नफीसा के हाथ में मौजूद गरम चाय का कप अपने पास बुला लिया, मानो किसी अदृश्य ताकत से। जब भी वह गुस्से में आता, घर में चीजें अपने आप गिरने लगती। नफीसा ने एक दिन कहा, आयशा, यह बच्चा हमारी जिंदगी को और मुश्किल बना रहा है, हमें इसे किसी और बाबा के पास ले जाना चाहिए। लेकिन आयशा ने मना करते हुए कहा, अब यह मेरा बेटा है और मैं इसे किसी के हवाले नहीं करूंगी। जो भी होगा मैं इसका सामना करूंगी। मोहल्ले वालों ने अब खुलकर अली अहमद के परिवार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ लोगों ने उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर कहा, या तो यह परिवार यहां से चला जाए या हम खुद कदम उठाएंगे। असद ने गुस्से में उन लोगों को जवाब दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे, यह हमारा घर है और हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। आयशा ने महसूस किया कि अब उसके पास ना तो कोई दोस्त बचा है और न ही परिवार का कोर। उसने एक रात अपने बेटे को गोद में लेकर कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सहूंगी, चाहे लोग मुझसे नफरत करें, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उस बच्चे ने अपनी मां को देखते हुए पहली बार साफ शब्दों में कहा, मां, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। आयशा, अली अहमद, असद और उसका बेटा अब अकेले रहते थे। समाज ने उन्हें पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया था। पड़ोसी अभी भी उनका तिरस्कार करते थे, लेकिन अब आयशा ने खुद को और अपने बेटे को संभालने की पूरी कोशिश शुरू कर दी थी। हर दिन नए संघर्षों से गुजरने के बावजूद वह कभी हार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब एक नई चिंता ने जन्म लिया थी, बच्चे की शक्ति का नियंत्रण। आयशा का बेटा धीरे धीरे उस शक्ति को महसूस करने लगा था जो उसके भीतर समाई हुई थी, और उसे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने में कोई संकोच नहीं था। एक दिन उसने अली अहमद को गुस्से में देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा अजीम ने कहा था कि इफरीत हमेशा के लिए कैद हो गया था, लेकिन आयशा ने महसूस किया कि उसका बेटा अब भी कुछ खास शक्तियों से प्रभावित था। एक दिन बच्चे ने अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसका शरीर कांपने लगा। घर में सभी चीजें हवा में उड़ने लगी। आयशा को लगा जैसे इफरीत का प्रतिशोध फिर से शुरू हो गया हो। आयशा ने घबराकर कहा, नहीं, मुझे यह नहीं सहन करना होगा। बच्चे के गुस्से और शक्तियों को देखकर आयशा ने महसूस किया कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने अपने बेटे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर छिपी शक्ति असमर्थ कर रही थी। फिर आयशा ने बाबा अजीम से मिलने की सोची और वो अपने परिवार के साथ एक बार फिर बाबा अजीम के पास मिलने पहुंची। बाबा अजीम ने आयशा को एक उपाय बताया और साथ में एक चेतावनी भी दी, इसमें तुम्हें बहुत खोना भी पड़ सकता है। लिया वह अब अपने बेटे को पूरी तरह से इफरीत के नियंत्रण से मुक्त करना चाहती थी, भले ही उसे इस प्रक्रिया में कुछ भी खोना पड़े। उसने अपने पिता और असद से कहा, अगर यह बच्चा इफरीत की छाया से मुक्त नहीं होता तो यह सब हमारे लिए खतरा बन सकता है। हमें उसे एक अंतिम बार उस शक्ति से पूरी तरह मुक्त करना होगा। अली अहमद और असद ने आयशा का समर्थन किया, लेकिन वे जानते थे कि यह उनका सबसे कठिन फैसला होगा। इफरीत की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हमें बच्चे को एक ऐसी अवस्था में लाना होगा जहां वह पूरी तरह से कमजोर हो और उसकी इच्छा शक्ति शून्य हो। आयशा और उसके परिवार ने इस अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। बाबा ने उन्हें बताया कि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है और बच्चा इसके दौरान कई बार पूरी तरह से पागल भी हो सकता है। अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हुई और बच्चे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा फैलने लगी और घर के भीतर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। बच्चे ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे क्या छीन सकते हो, मैं अमर हूं। लेकिन बाबा ने अपने मंत्रों से उस शक्ति को नियंत्रित किया और बच्चे को धीरे धीरे बेहोश कर दिया। अली अहमद और असद ने बच्चे को पकड़े रखा, जबकि आयशा के सामने बाबा ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा। जैसे ही बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा, बच्चे का शरीर कुछ देर के लिए सख्त हो गया और फिर अचानक वह शांत हो गया। कमरे में छाई ठंडी हवा अब हल्की हो गई थी। बच्चा सामान्य हो चुका था और उसकी आंखों में अब वह खौफनाक चमक नहीं थी। बाबा ने राहत की सांस ली और कहा, अब इफरीत का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। यह बच्चा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। हालांकि बच्चे को इफरीत की शक्ति से मुक्ति मिल रही थी, लेकिन आयशा और उसके परिवार को यह एहसास हो चुका था कि समाज में अब उनका भविष्य कठिन रहेगा। लोग अभी भी उनके बच्चे से डरते थे और अजनबी की तरह उनसे व्यवहार करते थे। बच्चे का भविष्य
अब पूरी तरह से अनिश्चित था और उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसे समाज में खुद को स्वीकार करवाने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। आखिरी बार आयशा ने अपने बेटे से कहा, तुम अब पूरी तरह से मुक्त हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इस दुनिया में कई लोग तुमसे डरेंगे। तुम्हें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। बच्चे ने सिर झुका लिया और आयशा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। जहां आयशा और उसके बेटे ने अपनी मुक्ति की यात्रा, उनका संघर्ष खत्म हुआ, लेकिन समाज से टकराव और उसके बेटे के भविष्य को लेकर अनिश्चितता अभी भी उनके साथ है। आखिरकार वह बच्चा अब सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका अतीत और उसकी शक्ति उसे हमेशा अलग थलग रखेगी। आयशा और उसका परिवार अब इस दुनिया में अपनी जगह खोजने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत में हम यह देख सकते हैं कि कभी कभी बुराई इतनी ताकतवर होती है कि उसे हराना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल में मजबूत इरादा हो और सही दिशा में कदम बढ़ाए जाएं, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आयशा और उसके बेटे ने अपनी जिंदगी में कई काले पल देखे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने न सिर्फ अपनी मुक्ति पाई, बल्कि यह भी सीखा कि अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हम सभी को यह समझना होगा कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना और उनसे बाहर निकलना हमारी ताकत और हिम्मत पर निर्भर करता है। भूत प्रेत, जिन्न या किसी भी बुरी ताकत से ज्यादा ताकत हमारे भीतर छिपी हुई है। अगर हम अपने दिल और आत्मा की सच्चाई के साथ चले, तो हम किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समाज का डर कभी हमें अपने आत्मविश्वास से पीछे नहीं हटा सकता, अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही और भी डरावनी और दिलचस्प कहानियों के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद और ध्यान रखें, अंधेरे से डरना नहीं, बल्कि उसे हराने की ताकत अपने भीतर ढूंढनी है। जय हिंद।